I have a message. If you strike us, we will strike you. On the one hand, a bright blessing, a future of hope. On the other hand, a dark future of despair. 7 अक्टूबर 2023 पैलेस्टाइन बेस्ड आतंकी ग्रुप हमास सुबह इजराइल के अंदर घुसकर इजराइल में एक सडन अटैक करते हैं, जिसके जवाबी कार्रवाई करते हुए इजरायली गवर्नमेंट गाजा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक में ताबड़तोड़ तबाही मचाते हैं, जिससे अभी तक वहां पर मोर देन 42,000 लोगों की मौत हुई है, जिनमें से 25,000 से ज्यादा तो बच्चे ही है। वही अगले दिन यानी कि 8 अक्टूबर लेबनान बेस्ड मिलिटेंट ग्रुप हिजबुल्लाह इजराइल के ऊपर हमला कर देते हैं और इसके जवाबी कार्रवाई में दोनों तरफ ही हजारों लोगों की मौत हुई है। और इसी साल 17 सितंबर इजराइल ने वन ऑफ द डेडलीस्ट अटैक्स द पेजर अटैक्स एग्जीक्यूट किए। जब ये सब कुछ चल रहा है इसी बीच इसी साल 13 अप्रैल इस बार कोई मिलिटेंट ग्रुप नहीं बल्कि ईरान ऑफिशियली 400 बैलिस्टिक मिसाइल्स के साथ इजराइल के ऊपर हमला कर देते हैं और इसके बाद 5 अक्टूबर 200 बैलिस्टिक मिसाइल्स के साथ इजराइल के ऊपर फिर एक बार हमला करते हैं। और इसके चलते इस वक्त इजराइल सिर्फ एक साल के भीतर एक तरफ हमास, दूसरी तरफ हिजबुल्लाह और तीसरी तरफ ईरान के साथ जंग लड़ रहे हैं। तो फिर क्या थर्ड वर्ल्ड वॉर इस वक्त शुरू होने को ही है? आखिर क्यों हिजबुल्लाह के साथ इजराइल का जंग शुरू है? क्या है ये पेजर अटैक और क्यों ईरान ने भी इजराइल के ऊपर अटैक करना शुरू किए और ग्लोबल मार्केट में इस कॉन्फ्लिक्ट का क्या असर होगा, इस सब कुछ आज इन डिटेल इस वीडियो पर जानने की कोशिश करेंगे। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से इन तक जरूर देखिए और जिन्होंने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साइड में रहे बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए। This is a major attack. Jim Sciutto, this is obviously it's a major attack. There's no what question. you are seeing, what we are all seeing Listen. with our own eyes is a major attack. At the moment he's on 2, blows up and is Hezbollah joined the war against Israel. It launched an unprovoked attack on our cities and on our citizens. It has since fired over 8,000 missiles at Israel, killing civilians without distinctions, Jews, Christians, Muslims, and Druze. Israel has decided to put an end to this. We've decided to do whatever is necessary to return our people safely to their homes. 7 अक्टूबर 2023 हमास जो कि एक ईरान बैक्ड टेरर ग्रुप है गाजा स्ट्रिप से इजराइल के बॉर्डर क्रॉस करके इजराइल के अंदर घुसकर एक सडन अटैक करते हैं, जिसके चलते तकरीबन 1000 के करीब इजरायली सिविलियंस की मौत होते हैं और मोर देन 250 इजरायलियों को किडनैप कर लिया जाते हैं। इमीडिएट रिस्पांस करते हुए इजराइल ने गाजा स्ट्रिप पर मैसिव एयर स्ट्राइक शुरू किए। इसके ठीक नेक्स्ट दिन यानी कि 8 अक्टूबर नॉर्थ इजराइल में लेबनीज मिलिटेंट ग्रुप हिजबुल्लाह ने तकरीबन 2000 के करीब रॉकेट लॉन्च किए और रिस्पांस में इजराइल ने 10,000 के करीब रॉकेट लेबनान की साधन पार्ट पर दागे और इसके चलते सिर्फ 8 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर के बीच लेबनान में 564 और इजराइल में 52 लोगों की मौत हुए हैं। इनफैक्ट इस कॉन्फ्लिक्ट के चलते नॉर्दर्न इजराइल से मोर देन 96,000 लोग अपना घर जमीन छोड़कर साधन पार्ट पर चले आते हैं और उधर लेबनान की साधन पार्ट से भी 1.2 मिलियन लोग अपना घर जमीन छोड़कर नॉर्दर्न पार्ट में चले जाते हैं। इसके बाद एक क्रॉस बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट और भी भयानक रूप ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पर ही आते हैं कहानी में ट्विस्ट। हिजबुल्लाह के तरफ से इजराइल के अगेंस्ट जितने भी बड़े बड़े प्लान्स हो रहे थे वो लगातार फेल्ड हो रहे थे। इनमें इजरायली डिफेंस फोर्सेस हिजबुल्लाह के कई सारे बड़े लीडर्स को आसानी से ढूंढकर मारने लगे। इसके बाद इसी साल फरवरी महीने एक पब्लिक गैदरिंग में हिजबुल्लाह सेक्रेटरी जनरल हसन नसरल्लाह एक स्मार्टफोन दिखाकर कहते हैं, आप लोग पूछते हो कि इजरायली एजेंट्स किधर है, मैं कहता हूँ कि आपके हाथों में है, आपके बीबी के हाथ में है, आपके बच्चे के हाथ में है, इसे दफन कर दीजिए या फिर किसी लोहे की संदूक में बंद कर दीजिए। العميل قال لك هيدا العميل الخليوي اللي بايدك واللي بايد زوجتك وبايد اولادك। लेकिन स्मार्टफोन्स के अलावा एक दूसरे से कम्युनिकेट करना काफी मुश्किल हो रहे थे, इसलिए अब उन लोगों ने एक बहुत बड़े अमाउंट्स में पेजर डिवाइस परचेस करने का फैसला किया। स्मार्टफोन्स में जहां जीपीएस, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, ऐप ट्रैकिंग के जरिए इजीली हैक करके प्राइवेसी को इंटरसेप्ट करना आसान होते हैं, वही क्योंकि पेजर सिर्फ रेडियो सिग्नल से चलते हैं, इसे दूर बैठे कनेक्शन को इंटरसेप्ट करना पॉसिबल नहीं है और साथ ही साथ इसके जरिए कम्युनिकेट करना भी पॉसिबल है। लेकिन अगर नेटवर्क हैक करना इतना ही इम्पॉसिबल है तो फिर कैसे दूर बैठे इस पेजर डिवाइस को एक साथ ब्लास्ट करना पॉसिबल हुआ?
हिजबुल्लाह के तरफ से टोटल 5000 पेजर डिवाइसेस ऑर्डर किए गए थे, लेकिन एक मिलिटेंट ग्रुप जिसके यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोपियन यूनियन और इनके वेस्टर्न पार्टनर्स और जापान ने भी बैन किए थे, इनके लिए ऐसे किसी देश की कंपनी से डिवाइस परचेस करना पॉसिबल नहीं था, इसलिए थर्ड पार्टीज के थ्रू दूसरी किसी देश की कंपनी ढूंढना था। और यहाँ पर ही अल जज़ीरा ने ताइवान से हंगरी होकर लेबनान तक एक बहुत बड़े सप्लाई चेन को ट्रेस किए और ताइवान पेजर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी गोल्ड अपोलो का नाम सामने आए। हिजबुल्लाह ने गोल्ड अपोलो से एक पर्टिकुलर मॉडल AR-924 के 5000 पेजर्स ऑर्डर किए, लेकिन इस गोल्ड अपोलो के मुताबिक इस कंपनी ने सिर्फ अपना ब्रांड ट्रेडमार्क को ही यूज किए, लेकिन इस पेजर्स के डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग की असली जिम्मा था और एक बुदापेस्ट बेस्ड कंपनी बैक कंसल्टेंसी। इनफैक्ट रॉटर्स के मुताबिक इस कंपनी का जो एड्रेस दिए गए है वो बुदापेस्ट के एक रेसिडेंस एरिया है और वह एक बिल्डिंग तो है, लेकिन कंपनी का कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं था, बस एक A4 साइज का पेपर विद द कंपनी नेम उस बिल्डिंग के ग्लास में स्टिक थे। और यहाँ पर आते हैं कहानी में और एक ट्विस्ट, क्योंकि इस पेजर डिवाइसेस को ओनली नेटवर्किंग मेलफंक्शन के द्वारा हैक करना पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब अगर इस डिवाइस को अंदर से ही अगर टेम्पर किया जाए तभी इस डिवाइस के ऊपर फुल कंट्रोल लेना पॉसिबल है। और एक्सपर्ट्स के मुताबिक क्योंकि हिजबुल्लाह को ये पेजर्स डायरेक्ट ट्रांजैक्शन और डिलीवरी से मिलना पॉसिबल नहीं था, इसलिए इसको थर्ड पार्टीज के मदद से घुमा फिरा कर लेबनान लाया जाना था। और इसी बीच हंगरी पोर्ट में इसे 3 महीने के लिए होल्ड पर रखा गया और इसी समय इजरायली इंटेलिजेंस के द्वारा उन पेजर्स डिवाइस में कुछ गड़बड़ किए गए थे। इनफैक्ट काफी एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये बैक कंपनी 2022 साल में रजिस्टर किए गए इजरायली इंटेलिजेंस के द्वारा बनाए हुए एक फेक कंपनी था, जिसके निगरानी में सभी डिवाइसेस मैन्युफैक्चर्ड हुए थे। और उसी समय टोटल ऑर्डर किए गए 5000 डिवाइस में से 3000 डिवाइस के बैटरी में 1 से लेकर 3 ग्राम के पेंटेरिथ्रिटोल टेट्रानाइट्रेट इन शॉर्ट P10 नाम के एक पावरफुल एक्सप्लोसिव इंस्टॉल किए गए। और इसके बाद प्रॉपर सप्लाई के थ्रू सभी पेजर डिवाइसेस हिजबुल्लाह के 5000 मेंबर्स के पास पहुंच जाते हैं। 17 सितंबर दोपहर के ठीक 3:30 बजे इस डिवाइस पे एक एरर मैसेज आए और वो डिवाइस वाइब्रेट होने लगे। जिन सभी हिजबुल्लाह मेंबर्स के पास ये पेजर्स था उन सभी ने इस मैसेज को देखकर जब भी कोई बटन को प्रेस किए ये पेजर्स ब्लास्ट होने लगे और वो लोग उस वक्त जहां पड़ी था उनके करीब रहे हर कोई सिविलियन इस एक्सप्लोजन का शिकार बने। इससे लेबनान की मॉल, स्ट्रीट, एयरपोर्ट हर जगह हड़कंप मच जाते हैं। लोगों को कुछ समझ आने से पहले ही एक के बाद एक ब्लास्ट होना शुरू हुए और तकरीबन आधे घंटे तक पूरी लेबनान और सीरिया के कुछ हिस्से में दहशत चलते रहे। लेबनान के सभी हॉस्पिटल्स मरीजों से भर जाते हैं। हालत इतना आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं कि लेबनान गवर्नमेंट नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करते हैं और लेबनान हेल्थ मिनिस्टर उन सभी लोग जो भी पेजर्स यूज कर रहे थे उन सभी लोगों को ये डिवाइस डिस्पोज करने का सलाह दिए। और इस ब्लास्ट में टोटल 12 लोगों की डेथ हुई, जिनमें से 2 हिजबुल्लाह के मेंबर्स थे और 2750 लोग घायल हुए। इनमें से एक थे लेबनान में स्थित ईरानियन एम्बेसडर। और इसके ठीक नेक्स्ट दिन यानी कि 18 सितंबर सेम तरीके से हंड्रेड्स ऑफ आईकॉम वॉकी टॉकी ब्लास्ट होने लगे और इस सेकेंड वेव ऑफ एक्सप्लोजन में टोटल 30 लोग मारे गए और 750 लोग घायल हुए। एग्जैक्टली किस टेक्नोलॉजी से इस ब्लास्ट को अंजाम दिए गए ये तो अभी तक क्लियर नहीं है, लेकिन अभी तक जो भी एनालिसिस सामने आए इसके मुताबिक एक कॉल आउट मैसेज आना, डिवाइस का वाइब्रेट होना और इसके चलते प्रेसिंग एनी की खुद एक डेटोनेटर का काम किए, जो कि समहाउ डिवाइस के बैटरीज को ओवरहीट करके उस एक्सप्लोसिव को फर्दर ट्रिगर कर देते हैं, जिसका नतीजा है इस पेजर अटैक के 9 दिन बाद 27 सितंबर इजरायली एयरफोर्स लेबनान के बैरूट शहर में स्थित हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर में एयर स्ट्राइक करते हैं, जिससे हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल हसन नसरुल्लाह की मौत होते हैं। और जब ये सब कुछ चल रहा है इसी बीच ईरान 13 अप्रैल से इजराइल के ऊपर कंटिन्यूअस हमला करना शुरू कर देते हैं। 13 अप्रैल ईरान ने 170 ड्रोन, 30 से ज्यादा क्रूज मिसाइल और 120 बैलिस्टिक मिसाइल से इजराइल के ऊपर हमला किए और 1 अक्टूबर 200 फतह 1 और खाइबर सेकंड बैलिस्टिक मिसाइल से फिर से इजराइल के ऊपर एक मैसिव अटैक किए। ईरान के मुताबिक 1 अप्रैल दमास्कस में हुए ईरानियन एम्बेसी पर इजराइल के द्वारा किए गए बॉम्बिंग, जहां पर 2 ईरानियन जनरल्स मारे गए, उसी का ही जवाबी हमला था। इनफैक्ट सिर्फ यही नहीं, इजरायली डिफेंस फोर्स के द्वारा हमास लीडर इस्माइल हनिया, हिजबुल्लाह लीडर हसन नसरुल्लाह और ईरानियन जनरल अब्बास निफरोसन को मारने का भी बदला था यह अटैक। इनफैक्ट इस बार इजराइल एक तरफ जहां लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन करने की तैयारी में है, वही साथ ही साथ ईरान में एक मैसिव जवाबी हमला करने की तैयारी में जुटे हैं और ये कभी भी कहीं भी किसी भी मार्जिन में हो सकते हैं। और इस कॉन्फ्लिक्ट के चलते स्पेशली ईरान का इस जंग में इन्वॉल्व होने के साथ साथ ग्लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल के प्राइस कई हद तक बढ़ने की आशंका है और इससे भारत जैसे देश में इन्फ्लेशन रेट कई हद तक बढ़ जाएंगे। और साथ ही साथ इस जंग के चलते अंतरराष्ट्रीय बाजार में हो रहे डामाडोल का असर शेयर मार्केट में भी बढ़ रहे हैं।
जहां येमेन के हाउती रेबल्स इस जंग में ईरान के साथ दे रहे हैं, साथ ही साथ सीरियन आर्मी भी ईरान को मदद दे रहे हैं। वही इजराइल के वेस्टर्न एलाइज लाइक यूएस, यूके और फ्रांस और बाकी अरब कंट्रीज इस जंग में इजराइल के साथ है। ये जंग ऑब्वियसली थर्ड वर्ल्ड वॉर को तो नहीं छेड़ेंगे, लेकिन हाँ, अगर ये ऐसे ही चलते रहे तो वे पूरी मिडिल ईस्ट में एक बहुत बड़े कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन पैदा हो जाएंगे, जिसका भुगतान दुनिया के बाकी सभी देशों को करना पड़ेगा। बस यही देखना है कि ये जंग कब किस ओर मोड़ लेते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगे तो फिर इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए और इसको जितना हो सके शेयर कर दीजिए। और हाँ, चैनल में नए हैं तो फिर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं और एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।